जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल आचार्य शिवेंद्र शुक्ल ऑफिशियल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं सरल तरीके से स्वस्तिवाचन का पाठ कैसे करें, अर्थात सरल तरीके से स्वस्तिवाचन बोलना कैसे सीखें, उसके विषय में मैं आज आपको बताऊंगा। कर्मकांड से संबंधित मैं वीडियो आपके लिए ला रहा हूं। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सरल तरीके से पूजन कैसे प्रारंभ करते हैं, क्या पद्धति है उसको शुरू करने की। स्वस्तिवाचन तो दूसरे क्रम का हुआ, तीसरा क्रम आएगा संकल्प का। पर यदि आपको पूजन प्रारंभ करने की विधि नहीं मालूम होगी तो आप न स्वस्तिवाचन बोल पाएंगे और न ही संकल्प कर पाएंगे। यदि आपको आता भी रहा होगा तो आप उसके बिना नहीं कर सकते। तो सबसे प्रथम बात, आपको सरल तरीके से पूजन कैसे प्रारंभ करना चाहिए उसके विषय में वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, अपने YouTube चैनल पर डाला हुआ है। यदि आपको नहीं मालूम तो मैं अपने आई बटन के माध्यम से दे दूंगा अथवा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाकर वहां से उसको सरल रूप से पा सकेंगे। इसके स्वस्तिवाचन का पाठ करने के पहले, सीखने के पहले आपको सरल तरीके से पूजन कैसे प्रारंभ करते हैं उस विधि को जानना पड़ेगा। तो आप जाइए हमारे YouTube चैनल पर और उस वीडियो को देखिए, उसके बाद से आप स्वस्तिवाचन बोल सकेंगे, सीख सकेंगे। सीखने के लिए आप कोई कभी भी किसी भी प्रकार से सीख सकते हैं, लेकिन पूजन अर्थात कर्मकांड आप कराने जा रहे हैं तो पहले आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो आज हम स्वस्तिवाचन कैसे बोले, कैसे सीखें उसके विषय में चर्चा करेंगे। और आप सभी दर्शकों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल अर्थात शिवेंद्र आचार्य शिवेंद्र शुक्ल ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मेरी वीडियो आपको मैं अपने YouTube पर डालूं वह वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए, मैं आज की इस वीडियो में आपको स्वस्तिवाचन का पाठ कैसे करें, कैसे सीखें उसके विषय में बताता हूं। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। उसके लिए मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। अब हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको स्वस्तिन का पाठ बहुत ही सरल तरीके से बताने वाला हूं। यदि कोई ब्राह्मण देवता इस स्वस्तिन का पाठ सरल तरीके से सीख लेगा तो वह आगे के क्रमों की जानकारी उसे हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको संकल्प के बारे में बताऊंगा। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि सरल तरीके से कर्मकांड कैसे कराएं, उसकी पूजन की पद्धति को बताया, जो मैंने लगभग 20 से 21 मिनट का वीडियो बनाया है। जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा, पहले आप तो जाइए उसको देखिए, उससे सीखिए, क्योंकि उसके बाद ही इसका क्रम आता है। जब आप उस वीडियो को देख लेंगे आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा, तब आप आगे इसको समझ पाएंगे। यदि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या हो रही हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से हमारे YouTube चैनल पर बता सकते हैं कि यहाँ पर हमें समस्या हो रही है। हम आपको और सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो जो भी नए ब्राह्मण देवता हैं, कर्मकांड सीखना चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं धीरे धीरे अब आपको कर्मकांड से संबंधित वीडियो आपको बताता आऊँगा। क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप इस पर भी वीडियो बनाएं, तो मैं आपको बताने का कुछ प्रयास करने जा रहा हूं। तो पहले आज हम स्वस्तिन का पाठ सीखेंगे। तो देखिए हमारी स्क्रीन पर आपको स्वस्तिन लिखा हुआ आ रहा है। जो पहली वीडियो थी पूजन प्रारंभ करने की थी, अब दूसरा क्रम आया स्वस्तिन पाठ करने का। कोई भी मंगल कार्य यदि हम करने जाएं तो वहां पर हमें स्वस्तिन का पाठ सुनने को मिलता है। ब्राह्मण देवता स्वस्तिन का पाठ करते हैं। तो आइए हम धीरे धीरे स्वस्तिन का पाठ लेकर चलते हैं आगे। लंबी वीडियो हो जाएगी, तो फिर भी आप इसको वीडियो को
स्किप करके मत देखिएगा। बिना स्किप किए यदि वीडियो आपने देखा तो निश्चित ही आप सरल तरीके से संबंधित इस वीडियो को और कर्मकांड को सीख पाएंगे। सरल तरीके से यदि कर्मकांड सीखना चाहते हैं तो आप बिना स्किप किए वीडियो आप देखें। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं धीरे धीरे। आपको जहां भी न समझ में आए हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, मैं आपको उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। तो देखिए लिखा है स्वस्तयन, उसके नीचे उसकी पंक्तियां लिखी हुई हैं कि स्वस्तयन के अंतर्गत कौन से मंत्र कौन से श्लोक आते हैं। शुरू करते हैं। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धाशो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। देखिए मैं इसको एक बार और दोहरा देता हूं। यदि मैंने सभी मंत्रों को दोहराया तो हो सकता है बहुत बड़ी लंबी वीडियो बन जाए, लेकिन मैं आपको एक ही बार में धीरे धीरे पढ़ते चलूंगा, आप उसको ध्यान पूर्वक देखते जाइएगा। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धाशो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। अब देखिए हमने यहां तक पढ़ लिया। अब इसके बाद से हम दूसरे मंत्र की ओर बढ़ते हैं। देवानां भद्रा सुमतिर् ऋजूयतां देवानागुं रातिरभिनो निवर्ततां देवानागुं सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदा हूमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमस्त्रिधम् अर्यमणं वरुणगुं सोममस्विना सरस्वतीनः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः। अब देखिए हमने यहां तक इसको पढ़ लिया, द्यौः तक। अब इसके आगे हम चलते हैं। जहां भी आपको न समझ में आए आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, फिर मैं आपको सुधारने का उसको प्रयास करूंगा। तदग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विना श्रेणुतं धिष्णया युवम् तमीशानं जगतस्थस्तु खस्पातिं धियञ्जिन्वमवसे हूमहे वयं पूखानो यथा वेदसाम सद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्ताये स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब हमारा क्रम आ गया है बृहस्पतिर्दधातु तक। यहां तक हमने पढ़ लिया। आपको देखिए
स्वस्तिन सीखने के लिए आपको मात्रा का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, शब्दों का चयन अवश्य होना चाहिए। यदि आप इसको नहीं कर पाएंगे तब अच्छे तरीके से आप स्वस्तिन पाठ नहीं कर पाएंगे। आगे का क्रम आया हमारा बृहस्पति दधातु तक हमने पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे प्रीखदस्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदथे खुजग्मयः अग्निर्जिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं सस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यतरा नश्चकरा जरसं तनूनाम् पुतरासो जतर पीतरो भवन्ति मानो मधियारीरिखतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्त ऋक्ष मदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्। अब हमने देखिए यहाँ तक नित्वम तक पढ़ लिया है। मैंने आपको एक ही बार में बताने का प्रयास किया है। यदि आपको समझ में न आए तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से इसको एक बार समझाने का प्रयास करूंगा। अब देखिए आया द्योहो शांतिरंत। अब यहाँ से हम धीरे धीरे अब इसको क्रम वाइज स्वर अनुस्वार के अंतर्गत लेकर चलेंगे। आप ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा। द्यौहो शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि जतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शंनः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु। अब जितना भी मैंने आपको पढ़ाया बताया, आपको यदि एक बार में समझ में न आए तो आप दोबारा तिबारा इसको देखिएगा, सुनिएगा, पढ़िएगा, तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। और अभी तो मैंने आपको धीरे धीरे बतलाया है, जब आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो आप अन्य ब्राह्मणों की तरह आप भी तेज में और फास्ट तरीके से आप इस स्वस्तिन का पाठ कर पाएंगे। सीखने के लिए आपको पहले धीरे धीरे से शुरुआत करनी होगी। जैसा कि हम लोगों ने गुरुकुल में गुरुजी के द्वारा पढ़ा, उन्होंने ऐसे ही क्रम वाइज धीरे धीरे शब्दों का चयन कराते हुए हम लोगों को उन्होंने पढ़ाया है। तो वैसे ही मैं भी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। यदि समझ में ना आए तो दोबारा तिबारा आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको निश्चित ही समझ में आएगा। अब आगे देखिए आया, देखिए यहां पर लिखा है श्रीमन महागणाधिपतये नमः। आप जब पूजा कराने बैठे हैं तो आप यजमान को समझावें कि नमः अर्थात नमस्कार करना होता है। हम
महागणपति भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, हम लक्ष्मी नारायण भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। उमा महेश्वराभ्याम नमः, हम पार्वती मैया और भगवान शिव को प्रणाम कर रहे हैं। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, हमारी वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती मैया को हम प्रणाम कर रहे हैं। सची पुरंदराभ्याम नमः, जो सची देवी हमारे अंदर विराजमान है उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, हम अपने माता पिताजी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। इष्ट देवताभ्यो नमः, इष्ट देवता जो भी आपके हैं उनका नाम लेकर उनको प्रणाम कर सकते हैं। कुल देवताभ्यो नमः, जिसके यहाँ पूजन करा रहे हो उनके कोई न कोई कुल देवी देवता जरूर होते हैं, उनको प्रणाम कर लें। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः, ग्राम के जो भी देवी देवता हैं उनको प्रणाम कर लें। वास्तु देवताभ्यो नमः, जिस घर में आप पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, यज्ञ कराने जा रहे हैं, आप उस वास्तु भगवान को प्रणाम करें। स्थान देवताभ्यो नमः, स्थान के जो देवी देवता हैं उनको प्रणाम कर लें। अर्थात जिस पूजन स्थल के सामने बैठे हों वहां पर अनेकानेक फोटो रहते हैं, अनेकानेक देवी देवता रहते हैं, उनको प्रणाम कर लें। तो अंतिम आया सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। यदि कोई छूट जाए तो उन जिसको हम नहीं जानते हैं उनके लिए क्रम बताया गया। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः, हम समस्त देवी देवताओं को प्रणाम कर रहे हैं। फिर आया सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, हम समस्त जो भी ब्राह्मण देवता बैठे हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं। फिर अंतिम में आया ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः, हम महागणपति भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। फिर से आइए हम इस क्रम को लेकर चलें, कैसे आपको बोलना है वो मैं आपको बता रहा हूं। श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः, मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। अब यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अब आगे का क्रम आया फिर से मंगल करने का, भगवान गणपति का ध्यान करने का। अब आप इसको गा के भी पढ़ सकते हैं अथवा अभी सीख रहे हैं तो आप शब्दों का चयन करते हुए आप आगे बढ़ें, जैसा कि मैं आपको बताते चल रहा हूं। यहां पर लिखा है सुमुखश्चैक दंतश्च, तो आपको बोलना है सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। यहाँ पर देखिए विद्यारंभे लिखा है, आप विद्यारंभे भी बोल सकते हैं और पूजारंभे भी बोल सकते हैं। पूजारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यहाँ पर देखिए सर्वमंगल मांगल्य लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर सर्वमंगल मंगल्य लिखा हुआ आता है, तो वह भी सही है क्योंकि मार्कंडेय पुराण से
नारायणी स्तोत्र से यह निकाला गया है, जो कि यह पुस्तक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस पुस्तक से, इसका नाम है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। इसमें यह मंत्र आया हुआ है, श्लोक आया हुआ है। आप इसे, यहाँ पर मांगल्य लिखा हुआ, तो यह भी क्रम ठीक है, और मंगल्य भी जहाँ लिखा हो वह भी ठीक है। आप दोनों पढ़ सकते हैं। फिर आया सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम येषां हृदिस्थो भगवान् मंगलायतनं हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिसन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मे शान जनार्दनाः विश्वेशं माधवं ढुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इतना आप पढ़ के जो भी हाथ में अक्षत फूल लिए हों, आप उसे भगवान गणेश गौरी माता के समक्ष समर्पित कर दीजिए। आप सबको मैंने सरल तरीके से स्वस्तिन पाठ करने का क्रम बतलाया। यदि आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात, माध्यम से बता